कहानी आखिरी बस स्टॉप। रात के ठीक 11:48 हो रहे थे। शहर की सड़कें लगभग सुनसान थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में सब कुछ अजीब सा लग रहा था। अंधेरे में सबसे ज्यादा डर अंधेरे से नहीं, बल्कि इस एहसास से लगता है कि कोई आपके पीछे चल रहा है। अनन्या 24 साल की एक आईटी कंपनी में काम करने वाली लड़की आज ऑफिस से देर से निकली थी। काम ज्यादा था, इसलिए आखिरी बस छूट चुकी थी। बस स्टॉप पर खड़े होकर उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हल्की हवा चल रही थी और पूरे रास्ते में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। अनन्या ने घर की ओर पैदल चलना शुरू किया। कुछ ही कदम चली होगी कि अचानक उसे अपने पीछे टप 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 किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो रुक गई। पीछे की आवाज भी रुक गई। उसने दोबारा चलना शुरू किया तो आवाज फिर आने लगी। अब डर साफ महसूस होने लगा था। उसने फोन निकाला और किसी को कॉल करना चाहा, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। सड़क किनारे लगे एक शीशे में जब उसने अपनी परछाई देखी, तो उसे अपने पीछे करीब 5-6 कदम की दूरी पर एक आदमी चलता हुआ दिखाई दिया। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। अनन्या ने घबराकर सड़क पार की, लेकिन वो आदमी भी उसके पीछे पीछे सड़क पार कर गया। अब अनन्या लगभग भागने लगी थी। तभी उसका फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर अनजान नंबर लिखा था। डरते डरते उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज आई, भागो मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए ही कॉल कर रहा हूं। अनन्या चिल्लाई, तुम हो कौन? उधर से जवाब आया, जो तुम्हारे पीछे चल रहा है उसकी तरफ मुड़कर मत देखना। डर और जिज्ञासा के बीच फंसी अनन्या ने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, अब सामने देखो। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल अनन्या जैसा था। वही आंखें, वही बाल, वही कपड़े। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुम बहुत देर कर रही हो, मैं तो कब की घर पहुंच चुकी हूं। अगली सुबह अखबारों में खबर छपी, कल रात ऑफिस से घर लौट रही एक युवती का सड़क हादसे में निधन, मौके पर ही मौत। बस स्टॉप के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में सिर्फ एक ही लड़की सड़क पर चलते हुए दिखाई दी। उसके पीछे कोई नहीं था। और तब समझ आया, कभी कभी जो हमें लगता है कि हमारे पीछे चल रहा है, असल में वही हम होते हैं।